हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके लिए अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने आपको मीनिंग्स बताया, कुछ बेसिक टर्म्स की हमने बात करी थी क्योंकि उसमें यूनिकनेस होती है। मैंने बताया था आपको इसमें जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, जो और बिजनेसेस होते हैं उनसे वो कुछ अलग होते हैं, इस वजह से हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ पे बनाई जाती है और वो जो आइटम्स हैं उनको किस तरीके से उनमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है और आज का कॉन्सेप्ट भी आपको ठीक उसी तरीके से समझना है जैसे आपने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ऐसी रिसिप्ट्स होती है जिनका जो प्रॉफिट होता है वो करंट ईयर में तो मिलता ही है, लेकिन फ्यूचर में भी वो काफ़ी टाइम तक मिलता रहता है। और जो रेवेन्यू नेचर का जो रिसिप्ट होता है वो होता है आपका रेकरिंग नेचर का होता है, और जो कैपिटल वाला है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, और जो रेवेन्यू है वो रेकरिंग होता है, यानी बार बार वो रिपीट होता है। तो उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे मेंटेन होते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो एनपीओ है वो वहाँ पे मेंटेन करता है। फर्स्ट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेकंड है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड वन है आपका बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सेम एज कैश बुक होता है। जैसे आपने कैश बुक बनाई है सेम टू सेम वैसे ही आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे बनाना है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर जब आप फॉर्मेट बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो डेबिट साइड में रिसिप्ट आ जाएगा और क्रेडिट साइड में आपको पेमेंट वहाँ पे हेडिंग लिखना है पार्टिकुलर्स की जगह पे। और सबसे पहले जैसे कि बैलेंस आता है कैश और बैंक का, उसी तरीके से टू बैलेंस बीडी यहाँ पे हो जाएगा, और जब आप उसको क्लोज करोगे बैलेंस करोगे तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। इसमें जो खास बात होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। उसके बाद में सेकेंड जो होता है उसके में होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि होता है सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसी की तरह सारे एडजस्टमेंट होंगे यहाँ पे भी। और लास्ट में बैलेंस शीट है, जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज आती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है उसमें ये गिवन होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको वहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से इसमें आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो रिसिप्ट होता है वो आपका इसमें डेबिट साइड होगा, इसी तरीके से जो पेमेंट होगा वो आपका क्रेडिट साइड होगा। सिंपल अकाउंट का फॉर्मेट होगा, उसमें आपको ये पुट करना है। और ये जो अकाउंट होता है वो सेम एज कैश बुक होता है। जैसे कैश बुक हम बनाते थे उसी तरीके से आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है। इसमें कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे बन सकता है। सबसे पहले ये है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किस नेचर का अकाउंट आता है यहाँ पे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्योंकि हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो हमारी एसेट होती है। और एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो हमारे रियल नेचर का अकाउंट होता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, तीन नेचर के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो क्योंकि ये कैश और बैंक है, कैश एंड बैंक आपका एसेट होता है, इसलिए ये रियल नेचर का अकाउंट होता है आपका। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये अकाउंट होता है आपका रियल नेचर का अकाउंट है। इसका नेचर क्या होता है आपका, रियल है ये। उसके बाद में देखिए आप, तो हमने बात करी थी यहाँ पे दो तरह की यहाँ पे रिसिप्ट्स होती हैं यहाँ पे, या फिर पेमेंट भी हो सकता है। एक तो कैपिटल होता है और एक रेवेन्यू नेचर का होता है। तो जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप बनाओगे उसमें खास बात यह है कि आपको वहाँ पे उनमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। जो दोनों तरह के जो आइटम होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, दोनों ही तरीके के आपके इसमें रिकॉर्ड होंगे। तो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, रिकॉर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए आप रिकॉर्ड करोगे क्या क्या, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो आइटम, दोनों ही तरह के आइटम आपको रिकॉर्ड करने। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप रिकॉर्ड कर दोगे। अगर रिसिप्ट्स हैं
तो आप रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में, और अगर आपके कोई पेमेंट हुआ है कैपिटल या फिर रेवेन्यू नेचर का तो वो पेमेंट साइड में आ जाएगा। और दूसरी खास बात ये है कि ये इसमें डेट वाइज नहीं होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, वो आपके सारे के सारे एक साथ प्लस होके और फिर उसमें दिखाए जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए तो इसमें जो पीरियड होता है वो आपके करंट, नेक्स्ट या फिर प्रीवियस हो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो आपकी आइटम है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, कोई से भी ईयर से वो रिलेटेड हो, सारी की सारी इसमें आपके रिकॉर्ड होएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर का भी गिवन है आपको, करंट का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है, तो तीनों जो पीरियड्स हैं उनको प्लस करके एक साथ में यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसमें आपको पीरियड में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, करंट हो, नेक्स्ट हो या प्रीवियस हो, तीनों ही टाइप के जो पीरियड है उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद भी देखिए आप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको, तो जो कैश बुक हम बनाते हैं वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके बाद में सारे आइटम्स आ जाते हैं और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो कैश इन हैंड है उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, या फिर जो बैंक में हमारे बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें कितना रुपया बाकी है अभी। तो उसके लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद में एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किस बेसिस पे बनाया जाता है, तो ये कैश बेसिस पे होता है। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे आपके, वापस से सुन लीजिए, जितने भी आपके कैश ट्रांजेक्शन है, चाहे वो रिसिप्ट हुई हो आपको या फिर आपने पे किया हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर को या कैपिटल नेचर को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारे के सारे आपके इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ये जो बात है वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है अपने माइंड में, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो सेकंड नंबर पे जो आपका अकाउंट यहाँ पे बनने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि एनपीओज बनाती है, वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सेकंड आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया हुआ है सेम उसी की तरह ये अकाउंट होता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें डेबिट में हम क्या लिखते थे, जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे वो डेबिट में होते थे। तो इसका जो डेबिट साइड होगा वहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स की जगह एक्सपेंडिचर आपको लिखना है। इसी तरीके से जो क्रेडिट साइड होगा वो आपका हेडिंग होगा उसका इनकम, यानी पर्टिकुलर्स की जगह आप लिखोगे इनकम। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसकी खास बात क्या होती है, इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि इसमें जितने भी इनकम्स हैं और जितनी भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपके रिकॉर्ड होती है। तो आपको पता है 11th क्लास में हमने देखा था कि जो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है वहाँ पे इनकम्स और एक्सपेंस वो सारे उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए इस अकाउंट का नेचर क्या हो गया आपका, इसका नेचर हो गया आपका कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। उसके बाद में सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वहाँ पे खाली रेवेन्यू नेचर की ही इनकम यहाँ पे या फिर जो एक्सपेंस होते हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, कैपिटल नेचर के नहीं करना है। कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में चला जाता है। यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट था वहाँ तो दोनों ही नेचर का आ रहा था, लेकिन जब उससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे खाली रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड होगा आपके इनकम एक्सपेंडिचर में। कैपिटल नेचर का जो भी होगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा आपका, उसकी एंट्री बैलेंस शीट में करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड रेवेन्यू नेचर आइटम्स, तो खाली रेवेन्यू नेचर की जो आइटम होगी वही आपको रिकॉर्ड करनी है, कैपिटल नेचर की यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या किया था, रेवेन्यू नेचर की सारी रिकॉर्ड करी थी। कोई एसेट आपने परचेज करी थी तो उसमें थोड़ी की थी आपने, जितने भी रिजर्व होते हैं वो भी सारे बैलेंस शीट में जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप नहीं करोगे, ठीक वैसे ही ध्यान रखना है आपको। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करंट पीरियड्स के आइटम्स आती हैं यहाँ पे, यानी कि जो भी फाइनेंशियल आपका चल रहा है वहाँ पे क्वेश्चन में जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा होगा उसी से रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्ड की जाएंगी। प्रीवियस ईयर का भी नहीं आएगा उसमें, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं आएगा, खाली करंट ईयर का ही आएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, जैसे वहाँ पे रेंट आपको गिवन होता था तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता था वो हम क्या करते थे, उसको प्लस कर देते, यानी करंट ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग था वो प्लस कर देते थे, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि जो करंट ईयर में जो आइटम है वो करंट ईयर से रिलेटेड कितना रेंट है। इसी तरीके से अगर वो एडवांस होती है
तो एडवांस होती थी तो हम क्या करते थे, एडवांस मीन्स रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो हम क्या करते थे, उसको लेस कर देते थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि हम खाली ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो अमाउंट कितनी है, इसी वजह से हमने वो एडजस्टमेंट किए थे। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, वही उसी टाइप से एडजस्टमेंट करने हैं। और दूसरी बात, करंट ईयर से रिलेटेड यानी करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा होगा उसी से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको। तो करंट पीरियड से रिलेटेड आइटम आपको रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो किस चीज़ की होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया था कैश और बैंक का, इसी तरीके से जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट। तो आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने अकाउंट का नाम भी दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर नेट प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सरप्लस, सरप्लस के नाम से उसको डिनोट किया जाएगा। और वहाँ पे नेट लॉस जो होता था वो यहाँ पे बोला जाएगा डेफिसिट, हम उनको बोलेंगे। और ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, जैसे वहाँ पे कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जाके लेस हो जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, उनका खुद का पैसा नहीं लगा हुआ है, लोगों से उनको इनकम मिलता है यहाँ पे। तो कैपिटल फंड जो कि सेम कैपिटल की तरह काम करेगा, कैपिटल फंड नाम से लायबिलिटी साइड में एक अकाउंट होता है, वहाँ पे जाके जो सरप्लस होता है वो आपका प्लस हो जाएगा और जो डेफिसिट होगा वो वहाँ से माइनस हो जाएगा। और ये जो अकाउंट होता है वो आपका एक्रूअल बेसिस पे होता है, यानी कि कैश बेसिस पे होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक्रूअल बेसिस पे होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में जो थर्ड है, थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता है जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज होंगी वो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएंगी। कैपिटल फंड होगा वहाँ पे कैपिटल की जगह पे, ये आपको यहाँ पे अलग चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं जो आइटम्स मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में वो किस तरीके से इन तीनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको सिंपल सा तरीका है समझने का कि जितनी भी आइटम्स हमारी हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लें, जो कैपिटल नेचर के उनको एक साइड में रख लें और जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लें। तो अगर ये दोनों टाइप के आइटम्स आपको आइडेंटिफाई करना आता है तो आप इजी वे में रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किस नेचर के आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होने वाली है। वापस एक बार बता देता हूँ मैं आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की डालनी है, और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहाँ पर खाली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैपिटल नेचर की कौन कौन सी होती है और रेवेन्यू नेचर की कौन कौन सी होती है, क्योंकि अगर ये आपको पता चल गया तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए उनको अकाउंट्स में इनमें रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले देखिए आप कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं। ए है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है वो देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। नॉन रेकरिंग नेचर यानी कि बार बार नहीं होता है, वो एक ही बार होता है, एक ही बार रिसिप्ट्स होती है जो कि बहुत लंबे टाइम तक वो आपके काम आती है, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट वो होता है, इसलिए इसको कैपिटल नेचर की बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करनी होती है आपको, कैपिटल नेचर में कौन कौन से आइटम्स आती हैं। तो मैंने जो आइटम्स बताई थी लास्ट वीडियो में उन्हीं में से लाइफ मेंबरशिप फीस होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपका किस नेचर का होगा, आपका कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा। और कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो वो कहाँ पे जाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों टाइप के आते हैं। और यहाँ पे बैलेंस शीट में चला जाएगा आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एंडोमेंट फंड रिसिप्ट है। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट मैंने आपको बताया था, गिफ्ट आपको मिलता है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और वो जो इनकम होती है वो हमेशा जनरेट होती रहती है, यानी कहीं पे उसको डिपॉजिट करवाते थे, उससे जो इंटरेस्ट मिलता रहता है वो हर साल या हर महीने हमारे को काम आता रहता है वहाँ पे बिजनेस के अंदर। तो अमाउंट तो आपको एक ही बार मिलेगी, लेकिन उसका जो फ़ायदा होने वाला है वो आगे बहुत सारे ईयर्स तक आपको मिलने वाला है। तो ये जो एंडोमेंट फंड रिसिप्ट है वो भी आपके कहाँ चल जाएगा, वो भी आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद में आगे देखिए आप, नंबर थर्ड है आपका डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो हमने बात करी थी डोनेशन वहाँ पे मिलता है, दो तरह का होता है, स्पेसिफिक होता है और जनरल होता है। स्पेसिफिक का मतलब है सपोज कीजिए आपको डोनेशन मिला है, आपका एनपीओ है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम जो डोनेशन दे रहे हैं उसका जो
यूज़ है वो आप करोगे स्विमिंग पूल बनाने में आपको करना है। तो ये स्पेसिफिक पर्पज हो गया। तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये कैपिटल नेचर का हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पज हो गया। तो ये भी आपके कहाँ पे चला जाएगा, ये भी आपके आ जाएगा बैलेंस शीट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल नेचर का भी रिकॉर्ड होगा और जो रेवेन्यू नेचर का है वो दोनों ही टाइप के रिकॉर्ड होंगे। इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में तो दोनों ही टाइप के आने वाले हैं। बस हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जो कैपिटल नेचर का होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, वो दो जगह पे आएगा, आपके रिसिप्ट पेमेंट में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल नेचर का जो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोनेशन हो गया आपके। उसके बाद में लेगेसीज थी। लेगेसीज मैंने बताया था आपके विल के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारे को बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे मिलती है, लॉटरी होती है एक तरीके से। तो वो भी कहाँ पे आ जाएगी आपके, वो भी बैलेंस शीट में आ जाएगी आपके लाइबिलिटी साइड में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आने वाली है। उसके बाद में एक आइटम और होती है इसी में, कैपिटल रिसिप्ट में रिजर्व्स, यानी जितने भी रिजर्व्स, जितने भी फंड्स जो होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट में आएंगे आपके लाइबिलिटी साइड में। तो देखिए आप, एनी रिसिप्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है टूर्नामेंट फंड है, एक स्पेसिफिक फंड हमने बना रखा है कि उस पर जो रुपए हैं वो हम यूज़ में लेंगे खाली टूर्नामेंट्स के लिए। उसके बाद में कोई रिजर्व भी हो सकता है, इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। कोई स्पेसिफिक फंड है या कोई रिजर्व आपने बना रखा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है आपकी। वो कहाँ पे जाएगा आपके, शॉन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो स्पेसिफिक रिजर्व और फंड है वो भी कहाँ पे चले जाते हैं, आपके जो बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटी साइड में आपको शो करना होता है। जो भी आपके फंड्स हैं और रिजर्व्स है वो बैलेंस शीट में आपको शो करना है लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद में आगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल है कि टूर्नामेंट फंड आपको दिया हुआ है, तो जो टूर्नामेंट फंड है वो कहाँ पे आएगा, आपके टूर्नामेंट फंड आएगा आपके बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में। लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज है, यानी मान लीजिए जो भी एक्सपेंस हुआ है उसमें से वो आपको क्या करना है, डिडक्ट करना पड़ेगा। और रिलेटेड फंड में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं रिलेटेड फंड से वो आपको माइनस करने हैं। उसके बाद में आपको बैलेंस शीट में शो करना है रिलेटेड फंड को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो बी पे है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि रेकरिंग नेचर का होता है, यानी बार बार होता है, रिपीटेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर। तो वो क्या क्या हो सकता है, जैसे सब्सक्रिप्शन होता है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे मिलता रहता है मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो सब्सक्रिप्शन हो गया, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आपको दिखाना है ही रेवेन्यू का है, इसलिए आपका इनकम एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगा, क्योंकि ये इनकम है तो आपका किस साइड में आएगा, इनकम साइड में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। इसके बाद में रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट भी क्या होती है आपको मंथली वहाँ पे रिसीव होती रहती है, रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू में आ जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आपको दिखाना है ही, उसके साथ में इनकम एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगा। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली, वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का हो गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आना ही है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंट्रेंस फीस में कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट को कैपिटलाइज करने के लिए बोला जाता है। तो जितने पार्ट को कैपिटलाइज करने के लिए बोला जाएगा वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो बाकी का बचा रहेगा वो रेवेन्यू नेचर का होकर आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और जो टोटल अमाउंट होती है वो रिसिप्ट पेमेंट में तो आपको लिखनी है ही। उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर आपके हर महीने बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, वो आप सेल करोगे तो रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो रिसिप्ट पेमेंट में तो आना ही है, उसके साथ में इनकम एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगा, इनकम साइड में, और रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट क्योंकि रिसिप्ट है। उसके बाद में डोनेशन फॉर जर्नल पर्पज़, यानी कोई डोनेशन मिला है आपको जर्नल पर्पज़ के लिए, वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है उन्होंने, खाली दे दिया है आपको। तो आपको क्या करना है, उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग देखना है। मैंने बताया था बिग और स्मॉल अमाउंट हो सकती है, तो और जो आपको रिसिप्ट्स हुई हैं उन अमाउंट से कंपेयर करके देखना है। अगर कम अमाउंट है तो रेवेन्यू नेचर की होगी, और वो भी कहाँ आ जाएगी, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी, और रिसिप्ट पेमेंट में तो आपको लिखना ही है। तो इस तरीके से क्या करना है, ये एनपीओ से रिलेटेड आइटम्स है, और जो अकाउंट्स है उनमें किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो मैंने आपको बताया है बड़े ही ईजी वे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है
तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आपने फर्स्ट और ये वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो पूरा चैप्टर जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा। अगर आपने आज की जो वीडियो में मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट वो भी अगर आपने लर्न कर लिया है, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और जो अकाउंट के फॉर्मेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए और शेयर करते रहिए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।